अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम देखते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्सेस, फिर हम देखेंगे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो फर्स्ट रूल ये है कि जैसा एक केमिकल नेम में आता है कि कोई भी सॉल्ट है तो हम उस सॉल्ट में पहले पॉजिटिव आयन का नेम लिखते हैं और फिर नेगेटिव आयन का नेम आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो पहले सोडियम फिर क्लोराइड NaCl। जस्ट यही रूल किसमें लगता है, इसमें कि दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। समझ गए बच्चों, पहले धनावेशित आयन का नाम लिखें फिर ऋणावेशित आयन का नाम लिखें। जैसे ये लिखा है K4FeCN6, तो यहां पर जो K4 है मतलब K है वो क्या है, पॉजिटिव आयन, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये क्या है, नेगेटिव आयन। यहां चले जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन। तो रूल ये है कि अगर जब आप कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव। जैसे हम इसको नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे पोटेशियम और फिर इस कॉम्प्लेक्स आयन का नेम। जब हम इसमें आएंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स आयन या ये जो काउंटर आयन है कितने भी नंबर्स में हो, 1 हो 2 हो 3 हो, इनके नंबर्स को इंडिकेट नहीं करते जैसे कि एक सिंपल सॉल्ट में आता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो हम केवल कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, ना कि कैल्शियम डाइक्लोराइड। ओके, डाई ट्राई वहां यूज होता है जहां कोई कंफ्यूजन बन जाए। बाकी एक सिंपल ही तो कॉम्प्लेक्स में कैटाइन और एनाइंस के नेम का ये ऑर्डर ध्यान रखना है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल में आ जाए कि जब आप कॉम्प्लेक्स आयन के नोमेनक्लेचर में आए तो सबसे ज्यादा रूल्स इसी में लगेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन के नोमेनक्लेचर में आएंगे तो पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर एक से ज्यादा है, और फिर कौन आएगा, मेटल आयन का नेम। यही लिखा हुआ है कि इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट। जो लिगेंड्स होंगे उनके नेम क्या करेंगे, हम फर्स्ट करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मींस कि वो अमाइन है, साइनाइड है, क्लोरो है, ब्रोमो है, क्या है, उसी ऑर्डर में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, फॉलोड बाय द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, विदाउट सेपरेशन इन द वर्ड ऑफ नेम। और पूरे कॉम्प्लेक्स नेम मेटल आयन का मतलब लिगेंड का नेम, जितने भी लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल, और मेटल आयन जब इनके सारे नेम लिखें तो इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। मतलब ये है जैसे पेंटा अमाइन, तो आप गैप नहीं दोगे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो प्लेटिनम 4 ऐसा कुछ भी, तो उसमें पूरा नेम। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे ना, रूल्स हो जाएंगे। समझ गए बच्चों की संकुल आयन में के नाम में पहले लिगेंड का नाम वर्णमाला क्रम में लिखें, जितने लिगेंड्स हैं उनको लिखते जाएं ऑर्डर में, और फिर धातु आयन का नाम लिखें, और इन नाम के शब्दों में कोई आपको सेपरेशन नहीं लिखना, एक ही नेम होगा। जैसे हम लिखते हैं ना एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यू फर्मीनियम, इनमें कोई गैप तो नहीं देते, क्लोराइड में गैप देते हैं। जस्ट इनमें भी एक कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप में एक एंटाइटी है, सिंगल यूनिट है, तो उस सिंगल यूनिट में नाम में कहीं सेपरेशन नहीं आना चाहिए। ओके, थर्ड आता है कि आप लिगेंड्स कितने हैं। अगर सेम टाइप के लिगेंड्स एक से ज्यादा हैं और सिंपल लिगेंड्स हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, इस तरह के, तो जितने नंबर्स ऑफ लिगेंड हैं सेम, उनको उनके नंबर के अनुसार डाई ट्राई टेट्रा से इंडिकेट करना है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई यूज हुआ हो, या फिर कोई साइक्लिक लिगेंड है जैसे बेंजीन है या एरोमेटिक कोई भी लिगेंड है, तो फिर उनके नंबर को बिस्टिस से रिप्रेजेंट करना है, इंडिकेट करना है। देखो यही लिखा है कि डाई ट्राई टेट्रा etc आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ सेम लिगेंड, मींस सिंपल लिगेंड। सिंपल लिगेंड्स जिनके नेम में कोई डाई ट्राई यूज तरह का यूज नहीं होता, उनके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं उनको डाई ट्राई टेट्रा से इंडिकेट करना है। एंड प्रीफिक्सेस बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस एक्सेट्रा आर, ठीक है, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा, जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन। अब इथाइलिन डाइअमाइन 2 है मान लो, तो आपने लिख दिया कि डाई इथाइलिन डाइअमाइन, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि डाई इथाइलिन ग्रुप 2 बार है या फिर इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है। तो ऐसे में अगर हम लिख देते हैं बिस इथाइलिन डाइअमाइन, तो इसका मतलब इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है। जस्ट ऐसा ही साइक्लिक लिगेंड्स में भी यूज करते हैं, जैसे बेंजीन आ गया,
अब मान लो हम डाइबेंजीन लिख देते हैं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि दो बेंजीन रिंग जुड़ के और एक लिगेंड बना रहे हैं या फिर दो बेंजीन अलग अलग हैं। बिस लगा दें बिस बेंजीन तो स्पष्ट हो जाता है कि दो बेंजीन लिगेंड्स हैं। ऐसे ही साइक्लोपेंटाडाइनाइलानाइन, तो इस तरह के नेम में जहां पहले से ऑलरेडी डाइट्राई आया हो उनको बिस्टिस से इंडिकेट करें, या कोई साइक्लिक लिगेंड है या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसमें बिस्टिस लगने से कंफ्यूजन आ रहा है, तो सॉरी डाइट्राई लगने से कंफ्यूजन आ रहा है, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा एक कि ये कॉमन सेंस होगा कि वहां पर हम बिस्टिस का यूज करें। समझ गए बच्चों कि सामान्य लिगेंड की संख्या को डाइट्राई टेट्रा से व्यक्त करना है, एक से ज्यादा है, और जटिल लिगेंड है तो उनके नाम में जिनमें डाइट्राई टेट्रा आदि पहले से यूज हुआ हो, या फिर चक्री लिगेंड है जैसे बेंजीन आदि, तो इनकी संख्या को बिस से ट्रिस से टेट्रा इनसे व्यक्त करना है। अभी हम सबके एक एक एग्जांपल लेके पूरे रूल्स बताऊंगा, पहले आप इतने नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में, और नेक्स्ट है कि नेगेटिव लिगेंड्स जो है उनका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, आइडो। कुछ लिगेंड्स के लिए आइडो यूज होता है, ओ भी यूज होता है, बट 2004 में ड्राफ्ट दिया गया जिसमें आइडो कन्वर्ट कर दिया गया। अभी बताता हूं। वेयर एज न्यूट्रल लिगेंड नो स्पेसिफिक सफिक्स, और पॉजिटिव आयन में क्या लगता है, यम। ओके, तो समझिए बच्चों कि जो ऋणात्मक लिगेंड है उनको अंत में आईडीओ जो है अनुलग्न लगेगा 2004 के नियम के अनुसार। धनात्मक में ईएम लगता है, जबकि उदासीन के लिए कोई विशेष अनुलग्न नहीं होता। देखो कैसे, जैसे Cl माइनस है तो होगा क्लोराइडो, पहले क्लोरो यूज होता था, अब हम क्लोराइडो। कई बार क्लोरो मिल जाता है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मेनली आइडो यूज करना है। Br ब्रोमाइडो, I आयोडाइडो, F फ्लोराइडो, OH हाइड्रोक्सिडो, ठीक है। O2 माइनस ऑक्साइडो, O2 2 माइनस पर ऑक्साइडो, O2 1 माइनस सुपर ऑक्साइडो, ठीक है। S2 माइनस सल्फाइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें O ही लगता है, जैसे सल्फेटो, क्योंकि आइडो लगा दें आईडीओ तो सही सेट नहीं होगा, सल्फाइड आइडो नेम ही गड़बड़ है, सल्फाइटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, इस तरह से। तो मैंने वैसे भी लिगेंड्स के नाम लिखाए हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, आप उनमें भी देख सकते हैं। हाइड्रोजीनियम, ठीक है, ईएम लगेगा, NO नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, इस तरह से। बाकी वाटर का एक्वा या एक्वो, AQU A भी लिखा होता है, AQU O भी लिखा था, एक्वो, अमाइन, अमोनिया, ठीक है, फॉस्फीन, इस तरह से वो लिखे हुए हैं, आप मोनोडेंटेट में एक बार देख लीजिए। मैंने कुछ के जो है आयोडीन में लगा है वो बताया। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयन इज इंडिकेटेड इन रोमन न्यूमेरल्स आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। समझ गए बच्चों कि जब आप पूरा नेम लिख लें और जब मेटल का नेम लिख दें उसके बाद एक छोटे से ब्रैकेट में लघु कोष्ठक में धातु आयन मेटल आयन का क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमनाइज्ड न्यूमेरल्स में, मतलब वो लाइन वाले जो बनते हैं। अभी बताऊंगा कि धातु आयन के नाम के बाद उसकी ऑक्सीजन संख्या को रोमन अंक में ब्रैकेट में लिखें। ये लिखा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इंडिकेटेड इन रोमन, ठीक है, न्यूमेरल्स इन ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। नेक्स्ट है कि इफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हैज नेगेटिव चार्ज, अगर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, समझ गए बच्चों, तो मेटल आयन के लास्ट के जो है एंडिंग जो होगी, मेटल आयन के नेम का जो एंड होगा उसमें ATE लगेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में पॉजिटिव चार्ज है या कहें कि वो न्यूट्रल है, तो मेटल आयन के नेम में कोई चेंज नहीं करना होता। वो कैसे चेंज आएगा, अगर फेरेट F ही आ रहा है और नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट हो जाएगा, Cr है तो क्रोमेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकल है तो निकलेट हो जाएगा, लेड है तो प्लम्बेट हो जाएगा, आरेट, मर्क्यूरेट, अर्जेंटेट, ठीक है, प्लैटिनेट, प्लेटिएट, ठीक है, मैंगनीज है तो मैग्नीनेट, ठीक है, मैग्नेट, और कॉपर है तो क्यूप्रेट, जिंक है तो जिंकेट। इस तरह से नेम के लास्ट में जो भी मेटल का नेम होता है ना उसका IUM हटा दें या लास्ट के टर्म को हटा के ATE जोड़ दें। तो ये कुल मिला के पहले सिंपल लिगेंड जो है, सिंपल कॉम्प्लेक्सेस हैं
उनके IUPAC नेम के रूल्स हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उनको हम नेमिंग करते पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके मैंने अभी आपको रूल्स बताए। अब हम इनके नोमेनक्लेचर को देखते हैं। ओके, देखो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें, अभी ये जो देख रहे हैं आप, इनमें सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, अलग अलग टाइप के नहीं है, सिंपल है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन कैटाइन है और कौन एनाइन है। मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ये कैटाइन और ये एनाइन है, तो हम इसके नेम को कैसे लिखेंगे? देखो पोटेशियम, यहां पर गैप आ सकता है, ये अपने आप में अलग नेम है ये है। फिर हम यहां पे आ जाए, फिर हमारे पास आ जाएगा, पहले जब हम नेम लिखते हैं तो लिगेंड, जब कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखते हैं तो लिगेंड का नेम, फिर मेटल आयन का नेम। लिगेंड की क्या नंबर्स हैं उसको हम प्रीफिक्स से इंडिकेट करेंगे, लास्ट में मेटल आयन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर होगा हेक्सासाइनो, हो गया 6 साइन है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दें या ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगा के निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना? 2। बस ये नेम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, इसमें आ जाएगा, देखो क्या लिखोगे आप? पोटेशियम, ओके, फिर आ जाएगा हेक्साक्लोराइडो, क्या लिखोगे? हेक्साक्लोराइडो। अब यहां प्लेटिनेट, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर आएगा कितना बच्चों? 4। तो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं मेटल आयन के नेम के जस्ट बाद, जो मैंने आपको रूल बताया। इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पोटेशियम, ठीक है, फिर टेट्रा आयोडाइडो, क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। फिर इसमें गैप नहीं लेना है, मर्क्यूरेट, बैलेंस इसमें से इसको माइनस करोगे 2 आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स निकालें, ये है। ओके, इसमें अब आप देखो 2 बार आयरन आया है, एक ये आयरन है, एक आयरन। अब कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे नेम में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी उसके साथ लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे आयरन, ठीक है, 3rd, ऐसा लिख देंगे। फिर हम यहां आ जाएंगे हेक्सासाइनो, 6 साइनो, और फिर ये आ जाएगा फेरेट, और वैलेंस इसकी आएगी 2। ध्यान रखें कितने भी लिगेंड्स हों या कितने भी काउंटर आयंस हों, इनके नंबर्स नहीं बताते। जो मैंने पहले बताया K2SO4 हम लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट, ओके, उसमें हम डाई पोटेशियम तो नहीं लिखते, जस्ट ऐसा ही इसमें होगा। यहां क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन, ओके, फिर हेक्साक्लोराइडो और प्लेटिनेट, और वैलेंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 4। सही है, कोई वैलेंसी आप अच्छे से देखते चलें, ये है तो 2 हो गई, इसमें से 2 है तो 4 हो गई, इसमें से ये है तो 2 हो गई, यहाँ पर भी फेरेट में 2 है। यहाँ पर आ जाए तो हम लिखेंगे टेट्रा, इसमें कोई कैटाइन एनाइन नहीं है, ये अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे तो क्या आएगी? 0, तो हम लिखेंगे निकेल 0। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हम क्या? पेंटा, और है क्या ये? आयरन, तो पेंटा आयरन, ठीक है, और सॉरी पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल, फिर आयरन 0। यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है आयरन का, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ आ जाए, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लिगेंड के नेम में ही डाइट्राई आ गया हो तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, तो हम लिखेंगे ट्रिस, फिर क्या? इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, ओके। कई बार ऐसा लिखा होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, चाहे इथाइलिन डाइअमाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आप आ जाए कोबाल्ट 3rd। अब देखो यहाँ पर ये कैटाइन है और ये एनाइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में क्या? क्लोराइड, क्या लिख देंगे? क्लोराइड। इसमें आ जाओ, अब यहाँ पर बेंजीन आ गया है, तो डाइबेंजीन लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? बिसबेंजीन, ठीक है, क्रोमियम 3rd, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोराइड। ये नेम हो गया। तो सारे रूल्स अगर आपको याद है तो बहुत इजी यूज कर सकते हैं।
अब यहां पर दो कॉम्प्लेक्स आयन एक साथ आए हैं, तो जब दो कॉम्प्लेक्स आयन एक साथ हों तो यहां पॉजिटिव होता है हमेशा, इस तरफ नेगेटिव। पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखें, फिर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा देखो टेट्रा अमाइन, ठीक है, और निकेल 2, फिर आगे इसी के बाद हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड, पूरा नेम एक साथ ही जुड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रा अमाइन निकेल 2 और आगे इस तरह से टेट्रा क्लोराइडो और निकलेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा निकलेट, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें भी वैलेंसी कितनी आएगी 2, तो 2 माइनस और 2 प्लस, इस तरह से यहां पर 2 प्लस है तो यहां पर 2 माइनस है। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें देखो सल्फेट और ये है, तो हम यहां लिखेंगे ट्रिस इथाइलिन, ट्रिस है ना, इथाइलिन डाइअमाइन, ओके। फिर आप देखो डाइअमाइन के बाद क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन, ओके, और ये हो जाएगा फिर आपके पास कोबाल्टेट, नहीं कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्ट, और वैलेंसी आप कैलकुलेट करना, ये आ जाएगी थर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा सल्फेट। तो यहां पर भी हमने नंबर्स को ध्यान नहीं दिया। अब यहां देखो आपको 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, तो आप इनको अल्फाबेटिकल लिखोगे, तो देखो आपको क्लोराइड और अमाइन है तो आप लिखेंगे ट्राई अमाइन, अमाइन, ये अमीन और अमाइन में ये है NH2 ग्रुप, इसमें है इथाइलिन डाइअमाइन, तो अमाइन लगेगा, ये अमीन आ जाएगा, और फिर क्लोराइडो हो गया ट्राइअमाइन क्लोराइडो, फिर यहां आ जाएगा कॉपर और 2 वैलेंसी आएगी, और लास्ट में आ जाएगा क्या सल्फेट। यहां पर आप देखेंगे +2 है, तभी तो यहां पर एक क्लोराइड अंदर आने से एक प्लस बचा, 2 प्लस को कंप्लीट करने के लिए 2, ठीक है, एक सल्फेट आयन हो जाएगा। इसमें आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा देखो पोटेशियम, ठीक है, पहले हम इसका नाम लिखा, फिर हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो ग्रुप है, फिर हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन आएगा, और फिर यहां वैलेंसी आ जाएगी क्या थर्ड। यहां जाए तो ये है मरकरी, तो Hg मरकरी, तो हम लिखेंगे मरकरी, ठीक है, और आप इसकी वैलेंसी दे सकते हैं तो 4CON, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहां मरकरी की +1 भी होती है +2, तो ये +1 में है या +2, तो ये +2 में है। फिर आप लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, और ये क्या है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ओके, फिर हो जाएगा कोबाल्टेट, और वैलेंसी 4 के बाद Hg, 2 मिनट रुके, कोबाल्ट के बाद ये है, और अगर हम यहाँ 2 प्लस का लाएंगे तो कोबाल्ट 2 आएगा। अगर हम यहाँ 1 प्लस लेते तो कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी आ जाती, आप यहाँ पर अगर कोबाल्ट साइनाइड, ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस 2 प्लस, ओके। इसमें पहले इसका नेम फिर इसका नेम, क्या हो जाएगा बच्चों टेट्रा, ठीक है, पाइरिडीन, ठीक है, ये पाइरिडीन है, फिर आ जाएगा प्लेटिनम, ठीक है, और यहाँ 2 माइनस तो 2 प्लस, तो हो जाएगा प्लेटिनम 2, फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, और क्या 2 अगर आप इसको 4 मान लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तभी जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ पर भी 2 प्लस करनी होगी, तो 2 माइनस बच जाएंगे और यहाँ पे 2 प्लस बच जाएंगे। यहाँ पर आप देखो तो DMG, तो हम इसे लिखेंगे बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है, ऑक्सीमेटो हो जाएगा, फिर आ जाएगा क्या निकेल, और वैलेंसी 2, क्योंकि एक DMG में एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें आ जाए तो देखो ये हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ध्यान रखें नाइट्रोक्लोराइड में ये प्लस के फॉर्म में रहता है और 2 प्लस इसमें रहता है, तो कुल मिला के 3 प्लस 3 माइनस 2 बच गए, तो हम लिखेंगे सोडियम, फिर हो जाएगा पेंटा साइनो, ये नाइट्रोनियम है, क्या है बच्चों ये नाइट्रोनियम, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे इसके बाद फेरेट, और फिर आ जाएगा वैलेंसी 2, ओके, और इसका हम लिखेंगे यहां पर ये एनो नेगेटिव न्यूट्रल है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है सल्फेट और ये, ओके।
3+ अगर होती तो 1+ अगर इसकी 1+ होती और 2+ इसकी तो 3 तो बैलेंस ही नहीं होती। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटा एक्वा, ये एक्वा भी लिखा होता है, पेंटा एक्वा, एक्ो, फिर हो जाएगा नाइट्रोसिल, ठीक है, और फिर हो जाएगा आयरन 2 सल्फेट। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर करके बताया मैंने आपको, कहीं छोटा मोटा मिस्टेक हो तो देख लेना। बाकी सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करना है, पहले कैटाइन फिर एनाइन, फिर जब आप कॉम्प्लेक्स आयन के नोमेनक्लेचर में आए तो पहले लिगेंड्स का नेम विद नंबर, उसके कितने हैं नंबर इंडिकेट करें डाइट्राई से। अगर लिगेंड के नेम में ही ऑलरेडी क्या आ गया हो डाइट्राई तो बिस्टिस से यूज करें। फिर इसके बाद आपको सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल लिखें, मेटल का नेम तब लास्ट में जब एंडिंग करें तो उसमें उस 8 तब लगाएं जब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो, वरना कोई चेंज ना करें। और मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमनाइज्ड न्यूमेरल्स में लिखें। इस तरह के रूल्स से आपको कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए बहुत इजी कर सकते हैं। तो आप इन्हें अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेम ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिज कॉम्प्लेक्स या ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें 2 मेटल आयन होंगे, 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये मेटल आयन जो है ब्रिज लिगेंड्स से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। यहां पे लिखा है कि फॉर ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 और मोर मेटल आयंस एंड ज्वाइंट बाय ब्रिज लिगेंड, दोनों के बीच में, दोनों मेटल आयन के बीच में जो है वो क्या होगा बच्चों, एक मेटल आयन आएगा। तो दोनों मेटल आयंस के बीच में एक लिगेंड आएगा और उस लिगेंड को हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी होगा। द ब्रिज लिगेंड जो होगा इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स म्यू, एंड फॉर 2 और मोर ब्रिज लिगेंड्स ऑफ सेम काइंड, अगर एक ही प्रकार के कई हैं तब हम उनको इंडिकेटेड करेंगे म्यू डाई, म्यू ट्राई, जैसे डाई हाइड्रोक्सो, इस तरह के प्रीफिक्स यूज करेंगे नेम ऑफ द लिगेंड के साथ। ओके, समझ गए बच्चों कि सेतु संकुल ऐसे संकुल हैं जिनमें 2 धातु आयन होंगे और वो एक दूसरे से एक ब्रिज लिगेंड से जुड़े होंगे, सेतु लिगेंड से जुड़े होंगे। जब इनका नामकरण करेंगे तो पहले हमें सेतु लिगेंड के जो नाम लिखेंगे उसमें म्यू लगा देंगे, उसका प्रीफिक्स क्या होगा, म्यू। एक से ज्यादा है तो फिर म्यू डाई, म्यू ट्राई, इस तरह से लिगेंड के साथ एक प्रीफिक्स यूज करेंगे। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं, समझ गए होंगे ना कि ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस हैं तो हमें ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में जो ब्रिज लिगेंड होगा उसके नेम से पहले जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा म्यू। समझ गए ना। दूसरा आता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो आपको किस ऑर्डर में लिखना है, ध्यान रखें जो आप चलता आ रहा है, पहले कैटाइन होता है हमेशा, बाद में एनाइन, या आप लेफ्ट टू राइट चलें, मतलब पहले लेफ्ट कॉम्प्लेक्स का नेम, फिर ब्रिज लिगेंड का नेम और फिर राइट कॉम्प्लेक्स का नेम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आप उस हिसाब से फिर नेगेटिव या पॉजिटिव आयन जुड़ता है। ऐसे नेक्स्ट आता है कि इफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस आयंस आर सेम, अब मान लो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन बिल्कुल सेम है तो पहले आप क्या करोगे, जो ब्रिज लिगेंड है उसको पहले लिख दो उसका नेम, फिर इसके बाद बिस लगा के और कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखना है। ओके, इस तरह से, मतलब ये दोनों रूल सेम है, चाहे आप इसको अगर सेम है तो भी इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिफरेंट है तो भी इसी ऑर्डर में, और सेम लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स आयन है, सेम मेटल आयन, सेम उसमें क्या है लिगेंड्स है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स आयन है, तो पहले ब्रिज लिगेंड का नेम लिख दें, फिर ब्रिज लगा के और फिर उस कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखना है। ओके, तो यहां तक पहले नोट करें, फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूं आपको। अब देखो बच्चों, ये कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, हमें इनके नोमेनक्लेचर करना है। मैंने रूल्स पूरे बता दिए हैं आपको, आप रूल्स को एक बार देखोगे तो बहुत इजी बन जाएगा। देखो हमें इसका नेम लिखना है, इसके 3 नेम्स लिखे जा सकते हैं। देखो कैसे, पहला हम इधर से स्टार्ट करें इनको, फिर इसको लिख दें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बिस इथाइलिन डायमाइन, ओके, कोबाल्ट थर्ड, बैलेंस निकालोगे थर्ड आएगा। पहले मैंने इसका पूरा नेम लिख दिया, फिर यहां पर आ जाए। अब यहां पर ये है एमिडो और ये है हाइड्रोक्साइडो, तो हम यहां लिखेंगे म्यू एमिडो। देखो यहां पर हाइड्रोक्साइडो और ये एमिडो है, तो हम लिखेंगे म्यू
हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, और फिर लिखेंगे म्यू इस तरह से, म्यू, फिर क्या आ जाएगा एमिडो, म्यू एमिडो, नहीं सॉरी 2 मिनट रुक जाओ, यहां पर आ जाएगा म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ओके, ये एमिडो है और ये हाइड्रोक्साइडो। फिर हम इस तरह, फिर हम लिखेंगे क्या, बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड, ओके, यहां क्या जाएगा थर्ड, और लास्ट में हम लेंगे सल्फेट। एक तो ये नेम है, काफी बड़ा होता है, मतलब पहले पूरे इसका नेम, फिर ब्रिज लिगेंड, फिर इसका। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं बिस, फिर आप देखोगे बिस के बाद आप ब्रैकेट में लिख दें क्या, बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट, मतलब सर पहले हम इनके नेम लिखने होंगे, म्यू एमिडो, ठीक है, और म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आ जाएंगे यहां पर क्या, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर लिखेंगे बिस, फिर यहां पर लिख दोगे बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, सल्फेट। एक तो ये हो गया। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं टेट्रा किस इथाइलिन डायमाइन, ओके, फिर हम म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ओके, फिर आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये 3 नेम्स लिखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट आ जाए जिनमें से कौन सा नेम नहीं होगा, तो ये 3 इस तरह से लिखें, या तो इसको फिर इनको फिर इसको, या फिर हमने देखा ये दोनों सेम काइंड के कॉम्प्लेक्स आइन है, तो हमने लिख दिया बिस लगा के, पहले हमने उनके नेम लिख दिया म्यू अमीडो, ठीक है, म्यू एमाइडो, एमिडो, म्यू अमीडो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर बिस इथाइलिन डायमाइन, हालांकि नेम में भी बिस एक बार, क्योंकि बिस मतलब है 2, इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड, और बिस का मतलब ये 2 बार, डाई नहीं लगा सकता मैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर टेट्रा किस 4 बार हो गए, इथाइलिन डायमाइन, फिर म्यू अमाइडो एमिडो, ओके, म्यू हाइड्रोक्साइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, डाई कोबाल्ट, यहां पर आ जाएगा डाई कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट थर्ड, और फिर लिखना है आपको ऐसा। तो एक तो नेम इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। अब हम इसके में आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर भी 2 नेम हो सकते हैं, पहले आप इसका नेम लिखें, फिर इसका, क्या लिखेंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं टेट्रा एक्वो आयरन, यहां वैलेंसीज निकालोगे तो सल्फेट मतलब 4 माइनस, और ये हो गए 2 माइनस यहां थर्ड, ओके, फिर यहां लगा दो म्यू, फिर लिखोगे अब डाई हाइड्रोक्साइडो, म्यू तो लगा प्रीफिक्स और 2 बार वो एच, तो डाई हाइड्रोक्साइडो, फिर यहां आ जाएंगे क्या हम टेट्रा एक्वो, ओके, फिर आयरन थर्ड, और क्या लगा देंगे सल्फेट। एक तो ये नेम हो, एक नेम और बता देता हूं, देखो ये और ये दोनों सेम काइंड के हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बिस टेट्रा, ठीक है, एक्वो, और फिर लिखेंगे आयरन थर्ड, और लास्ट में क्या जाएगा सल्फेट। बिस मतलब 2 बार ये हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आइन, टेट्रा एक्वो आयरन थर्ड, और फिर इसके बाद, और सॉरी यहां पर आ जाएगा म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, क्या आ जाएगा म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, ये हो गए दोनों, पहले आप ब्रिज लिगेंड्स लिख दें, 2 बार हैं तो 2 हो गए, तो म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो बिस टेट्रा एक्वो आयरन थर्ड सल्फेट, इस तरह से आपने उनको जो है लिख दिया, या फिर जो इस तरह से। अब आप इसका करके देखो बनता है कि देखो यहां आयन को
कोबाल्ट है, यहाँ इनकी वैलेंसीज दे रखी होती हैं बच्चों। अगर ऐसा दो अलग अलग आयन है तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे में आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टेबल वैलेंसीज है, कई बार नहीं दे रखी हो तो कोई बात नहीं, इसकी 3 इसकी 5 लगाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8 है ना। तो सॉरी इसकी 3 और इसकी 4 तो हो गई 7 में से 1 तो यहाँ 6 हो रही है बची हुई वैलेंसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसकी 4 तो होती नहीं, इसकी 3 होती है, इसकी 4, तो इस बेस पर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, ओके, थर्ड, फिर यहाँ लिखोगे म्यू एमिडो, ओके, फिर आ जाएगा पेंटा एक्वा प्लेटिनम। और अभी तक सब में चूंकि यहाँ पर मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज या कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए मैं मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा प्लेटिनम और यहाँ क्या लगा दोगे 4 और फिर लास्ट में लिखोगे क्लोराइड। इसमें इस तरह के नेम नहीं हो सकते बिस्टिस इबोसिव। तो पहले आपने इसका नेम लिखा पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर इसका नेम आ गया म्यू एमिडो, फिर इसके बाद आ गया पेंटा एक्वा प्लेटिनम 4 क्लोराइड। यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसको हटाओगे तो -9 लग जाएगी। अब -9 में अगर आप देखें तो कुल हमारे पास कितने माइनस चार्ज हैं, देखो 5 साइनाइड ये है, 5 ये 10 ये होगा और 11 में से कितने बचे हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर 11 में से अगर 6 हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं K5, ओके। अब आपको बताना है इसका नेम, तो इसको क्या लिखोगे आप, पोटेशियम, ठीक है, पोटासियम, पहले इसका नेम लिखे हम आप, तो पोटासियम पेंटा साइनो, ठीक है, फेरेट, वैलेंसी में यहाँ लिखूं थर्ड, क्योंकि मैंने 6 माइनस करे हैं, ओके, थर्ड ही है दोनों में। फिर आ जाओगे म्यू साइनाइडो, फिर यहाँ आ जाओगे पेंटा नाइट्रो फेरेट। क्यों लगा रहा हूँ फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, थर्ड, देखो थर्ड मतलब 6 प्लस तो यहाँ हो गए और 11 -3 तो 5 बचे, तो ये लग गया पोटेशियम पेंटा साइनो फेरेट थर्ड, म्यू साइनाइडो पेंटा नाइट्रो फेरेट थर्ड, ओके। इसके नेम में आ जाओ आप, तो यहाँ देखो आप एक और ये दोनों एक से हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे म्यू ट्राई कार्बोनाइल, ओके। फिर यहाँ लगा दें बिस, फिर आप क्या लगाओगे बिस ट्राई कार्बोनाइल, ठीक है, और आयरन और जीरो, इस तरह। बस समझ गए, ये है 3, तो हमने लगा दिया म्यू ट्राई कार्बोनाइल, फिर लगा दिया बिस 2 बार है, ट्राई कार्बोनाइल आयरन 2। इसमें आ जाओ, देखो आप यहाँ पर ये हो जाएगा, तो म्यू डाई कार्बोनाइल, फिर लगा दो आप बिस, ठीक है, ट्राई कार्बोनाइल मैंगनीज, ठीक है, और क्या लिख जाएगा जीरो। ट्राई कार्बोनाइल मैंगनीज 2 बार, ट्राई कार्बोनाइल मैंगनीज 0, ट्राई कार्बोनाइल मैंगनीज 0, इस तरह से के नेम होते हैं। तो ये है ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर, जो मैंने आपको रूल्स बताए उनको फॉलो करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं लास्ट रूल में कि राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC नेम। आपको एक IUPAC नेम दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, फिर आपको उसका फॉर्मूला बनाना है, तो आप किस ऑर्डर में लिखें। तो देखो आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर M सबसे पहले जो भी उसमें सेंट्रल मेटल आयन है उसका सिंबल लिख दें। फिर ये लिखा है लिगेंड्स लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर जितने लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर लिस्टेड कर दें। और ये है X चार्ज। अब यहां पर आता है कि X कैसे निकालोगे, तो M तो समझ गया होगा ना कि सिंबल ऑफ क्या है, ये धातु आयन, मतलब मेटल आयन, धातु आयन का संकेत। और X कैसे निकालोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। समझ गए ना, जितने लिगेंड्स हैं सबके जोड़ दो चार्ज को,
मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चुन लो जो X आए। अब ध्यान रखना, अगर X नेगेटिव आता है और आपको चार्ज लेस करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जो भी काउंटर आयन है, ये लिखा है सिंबल और फॉर्मूला ऑफ काउंटर आयन, ठीक है, ये लिखा है कि नेगेटिव द राइट द फॉर्मूला और सिंबल ऑफ काउंटर आयन लेफ्ट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपको यहां अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहां लिख देना है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो यही सब कुछ कहां लिखना है, राइट हैंड साइड में। तो यहां तक पहले नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब यहां पर एक चीज और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको किसी पॉलीलिगेंड का एब्रिविएशन कर दिया गया हो, जैसे EN लिख दिया गया हो, PY लिख दिया गया हो नेम की जगह, तो फिर ध्यान रखें कि उस एब्रिवेटेड लेटर का जो फर्स्ट लेटर है, या एब्रिवेटेड लिगेंड जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है, उससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, समझ गए ना, कि इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन इज यूज्ड फॉर लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए बच्चों, बहुधन लिगेंड में अगर संक्षेपण संकेत दे दिया गया हो नेम की जगह, तो उसका प्रथम लेटर ही आप यूज करोगे वर्णमाला क्रम के निर्धारण। अब देखो, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बिस, इथाइलिन, डायमाइन, डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। अब हमें इसका नेम लिखना है, ओके। तो देखो फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले आप यहां आ जाओ, ब्रैकेट बनाया, इसमें सेंट्रल मेटल आयन ले लिया आपने, कोबाल्ट, ओके। फिर आपको रूल दिया हुआ है कि जब आप इनके लिगेंड्स को लिखें फॉर्मूले के बेस पर, तो इनको अल्फाबेटिकल लिखें। तो देखो यहां है इथाइलिन डायमाइन E, और यहां है क्लोराइडो, तो पहले हम यहां क्या लिख देंगे, Cl होल, कितने हैं, यहां देखो डाइक्लोराइडो, तो हम यहां लिखेंगे Cl होल ट्वाइस। फिर हम यहां है इथाइलिन डायमाइन बिस, तो En लिख देंगे हम, और यहां 2 लगा दिया। अब चार्ज कितना है, 3, तो आपको चार्ज निकालना है कि ये X कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। टोटल लिगेंड्स का जितना भी चार्ज हो रहा है, तो यहां पर कोबाल्ट डाइक्लोराइडो, तो यहां हो जाएगा क्या, -2। अब आप देखो कि X की वैल्यू कितनी आ गई, +1, तो +1 इसका मतलब है कि यहां पर हमें +1 चार्ज हटाना है, तो हम क्लोरीन कितना लगा दें, 1। अब ये बन गया इसका फॉर्मूला। फिर से सुने, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, मेटल आयन का सिंबल लिख दें, और जितने लिगेंड्स हैं उनको उनके नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉर्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिखना है। और इस तरह से फिर X निकालना है, मेटल आयन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले में दे रखा होगा, मतलब उसका जो नेम है उसमें दे रखा है, और लिगेंड्स आप पहचानोगे, लिगेंड्स को अच्छी तरह याद रखोगे कि इनका क्या चार्ज है, उनको ऐड करके X निकालना है। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पर आपको राइट हैंड साइड में नेगेटिव आयन जोड़ देना है या काउंटर आयन जोड़ देना है, और अगर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आता है तो इस तरफ, और नेगेटिव आता है तो काउंटर आयन को कहां लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में। और चार्ज तो आप जानते हैं, काउंटर आयन कैसे चार्ज बैलेंसिंग करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, ये मैं सिंपल ध्यान रखना। अब देखो यहां है हाइड्रोजन, पेंटाक्लोराइडो, ब्रोमाइडो, प्लेटिनम, हम यहां पर आ जाए, तो हम पहले लिखेंगे यहां पर ले लें Pt, ओके। अब यहां पर है ब्रोमाइडो एंड क्लोराइडो, तो ब्रोमाइडो एक ही है तो हम लिखेंगे Br। फिर पेंटाक्लोराइडो, तो आपने लिखा Cl, यहां लिख दिया 5। अब आपको चार्ज निकाल लेना है, देखो प्लेटिनम का कितना है, 4, प्लस एक नेगेटिव है ब्रोमाइड का, और एक नेगेटिव, 5 नेगेटिव हो गए किसके, क्लोराइड के, तो +4 -6, तो कितना आ जाएगा, -2। तो X की वैल्यू आपके पास आ गई 2, यहां कितना आ जाएगा, 2-। इस 2- को हटाना है, तो आपको हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो यहां लिखा आपने H, और यहां कितना लगा दिया, 2। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, आप यहां आ जाए Fe, हेक्सासाइनाइडो मींस साइनाइड 6, 3 इसका चार्ज है, 6 माइनस है तो 3 माइनस बचेंगे,
इनको हमें हटाना है, 3 माइनस तो काउंटर आइन हम लेफ्ट हैंड में लिखेंगे और 3 पोटेशियम जोड़ देंगे, ये बन गया। फिर है टेट्राथायोसाइनेटो एन जिंकेट थर्ड। अब यहां पर आ जाए Zn लेने आप, ओके आपने यहां लिया Zn, अब यहां लिख रहा है थायोसाइनेटो N, तो इसका मतलब है कि N के थ्रू तो आपको लिखना है NCS, कितने हैं 4, तो ये 4 लगा दिया। एक थायोसाइनेटो 1 नेगेटिव चार्ज रखता है और 2 इसका है, तो बचेगा कितना -2, बस इतना ही लिखा है, क्यों, क्योंकि आयन लिखा हुआ है, इतना हो जाएगा। फिर है हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो ऑरेट, तो ऑरेट मतलब क्या हो गया बच्चों Au, टेट्राक्लोराइडो का मतलब हो गया Cl4, चार्ज देखो इसका है 3 और 4 क्लोराइड, तो एक माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा HAuCl4, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, यहां तक बिल्कुल समझ गया होगे, बहुत इजी है ये IUPAC। फॉर्मूले से नेम लिखने के रिस्पेक्ट में नेम से फॉर्मूला बनाना ज्यादा इजी है, बस आपको अल्फाबेटिकल एक तो ऑर्डर याद रखना है उनके नेम के बेस पर, और फिर दूसरा याद रखना है कि चार्ज कैसे निकालें। तो लिगेंड के चार्ज मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे रखा होगा, लिगेंड्स अच्छी तरह से याद करें, चार्ज x निकाल लें, x निगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव लगेगा और लेफ्ट हैंड में लगेगा, x पॉजिटिव है तो काउंटर आयन राइट हैंड साइड में लगेगा और वो निगेटिव होगा। अब आता है पेंटा एक्वा नाइट्रो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो देखो यहां पर हमने ये CO, फिर हम यहां पर आ जाए कि पेन एक्वा और नाइट्रो, तो यहां पर क्या आ जाएगा H2O पेंटा नाइट्रो N, इसका मतलब है आपको NO2 ऐसे लेना है, थर्ड सल्फेट तो 3, तो 1 तो ये आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो यहां कितना बचेगा 2 + 2 + 2 हटाना है तो SO4 एक ही लगेगा, क्योंकि 2 - SO4। फिर है म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो बिस टेट्राअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो देखो यहां पर आपको लिखा है बिस, फिर है टेट्राअमाइन कोबाल्ट थर्ड, तो आप यहां लिखेंगे H3N4CO कोबाल्ट का, और आप यहां एक OH यहां है, बिस का मतलब है 2 बार है ये, तो यहां फिर आ जाएगा कोबाल्ट और यहां क्या आ जाएगा NH3 अब आपके पास बैलेंस दे रखी है 3, तो टोटल हो गए 6 + 6 में से 2 माइनस ये हटा दें, तो यहां क्या बचेगा Cl, ऐसे लिख जाएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसका IUPAC नेम कैसे करें और किसी का IUPAC नेम क्या है, फॉर्मूला कैसे करें, मैंने आपको टोटल अच्छी तरह से बता दिया। तो ये था कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, आप समझ गए होंगे, नियम जो इतने रूल्स बताए हैं उनको अच्छी तरह से देखें, बहुत इजी गोइंग कर लेंगे। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करें कि किस में ऑप्टिकल है, किस में ज्योमेट्रिकल है, किस में दोनों है, ऐसे स्ट्रक्चरल को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।